नमस्कार दोस्तों, हमारी फार्मेसी यूट्यूब चैनल फार्मा टून्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिप्लोमा फार्मेसी, बी फार्म और फार्मडी के बाद आपको गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल से प्रोविजनल और फाइनल लाइसेंस लेना है, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है और कैसे आपको मिल सकता है। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं और आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले कैसे फार्मेसी लाइसेंस मिलता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाके गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करोगे तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो लॉगिन आता है। तो ये वेबसाइट ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको ये लॉगिन विंडो मिलेगा। लॉगिन विंडो में दो ऑप्शन है, एक ये है कि काउंसिल के रजिस्टर फार्मासिस्ट जिसका जी नंबर ऑलरेडी अप्रूव है, जो रजिस्टर फार्मासिस्ट है वो यहाँ पे जाके लॉगिन कर सकते हैं, और जो फार्मासिस्ट उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, फ्रेशली उसने डी फार्म, बी फार्म और फार्मडी क्लियर किया है, तो वो स्टूडेंट यहाँ पे जाके उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो सबसे पहले जैसे ये लॉगिन विंडो आता है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अकाउंट क्रिएट के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपका नाम आ गया, आपका ईमेल आईडी आ गया, ईमेल आईडी दोबारा कंफर्म करना पड़ेगा, आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, और ये पासवर्ड आ गया है, और दूसरा ये जो ऑप्शन है कंफर्म पासवर्ड, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए आप। ठीक है, वो क्लिक करने के बाद दोबारा एक लॉगिन ऑप्शन आएगा जिसमें आपने जो ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन किया है वो ईमेल आईडी डालना है और वही पासवर्ड डालना है। उसके बाद ये लॉगिन बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे नाम भी आ जाएगा, आपका लॉगिन हो गया। उसके बाद काफ़ी सारी ऑप्शंस है, लेकिन अभी अगर आपने फार्मेसी गुजरात से किया है तो ये ऑप्शन आपको टिक करना है, और अदर स्टेट से किया है तो ये ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो और एक ऑप्शन ओपन होगा, बुक योर अपॉइंटमेंट। मतलब अभी ये सारा प्रोसेस गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल का ऑनलाइन हो गया है, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। तो अभी ये जून महीने में आप देख पा रहे हो कि जून 2024 में ओनली 2 डेट्स आर अवेलेबल, 14th जून एंड 19 जून। ओके, तो जो भी कन्वीनियंट डेट है आप उस पर क्लिक कर दीजिए, और ये जो सारी रेड कलर की डेट्स है दिस ऑल आर हॉलीडेज, मतलब वो दिन आप चूज नहीं कर सकोगे। तो जैसे आपने डेट चूज किया 14 जून की, यहाँ पे दो टाइमिंग और टाइमिंग दो दिखा रहे हैं, 10:30 टू 11। ठीक है, और आपको यहाँ पे जाके बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने डेट चूज किया 14, उसके बाद यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखा रहा है और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट आपकी बुक करनी है, मतलब जो भी अवेलेबल टाइम है वो दिखा रहा है। तो आपको बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर सारी डिटेल भरनी पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपका सरनेम, आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम जो है मार्कशीट के आधार से, तो वो आप फिलअप करना है। फिर आपका जेंडर क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, बर्थ प्लेस क्या है, आपका ब्लड ग्रुप, आपकी नेशनलिटी, आपका रिलीजियन, आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस। तो जो भी कैटेगरी आप मेंशन करते हो वो यहाँ पे क्लिक करना है। आपका पान नंबर लिखना है, आपका आधार कार्ड लिखना है, आपका मोबाइल नंबर, दूसरा कोई मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, और आपका ईमेल आईडी। ये सारी हो गई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशंस। जैसे आप बुक अपॉइंटमेंट करते हो तो सबसे पहले आएगा पर्सनल डिटेल फिलअप, तो ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है। उसके बाद आएगा आपकी एजुकेशन डिटेल। तो एजुकेशन डिटेल में सबसे पहले आपका 10th आ जाएगा, मतलब एसएससी, कौन से स्कूल में से किया है, आपका पासिंग ईयर क्या है, और आपका बोर्ड कौन सा था। ठीक है, मतलब गुजरात बोर्ड है तो गुजरात, सेंट्रल बोर्ड है तो सेंट्रल, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आता है एचएससी, मतलब 12th, स्कूल नेम, कौन से ईयर में कौन से मंथ में आपने पास किया वो लिखना है, और बोर्ड का नाम लिखना है। उसके बाद अगर आपने डी फार्म किया है, बी फार्म किया है या फिर फार्मडी किया है, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है।
तो सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने बीफार्म किया है, ये कॉलेज से किया है, कॉलेज का नाम, अगर आपका कॉलेज अप्रूव है तो नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा पोर्टल पे। आपने कौन से मंथ में एडमिशन लिया वो यहाँ पे चूज करना है, और आपका पासिंग ईयर एंड मंथ कौन सा है वो चूज करना है। और अदर कॉलेज, मतलब ये गुजरात के बाहर से कॉलेज से किया है तो उसके लिए ये डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका कम्युनिकेशन डिटेल, मतलब गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल आपको कैसे कम्युनिकेट कर सकेंगी थ्रू पोस्टल एड्रेस। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, जो भी एड्रेस है आप यहाँ पे डाल दीजिए। आपका स्टेट कौन सा है वो डाल दीजिए, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका तालुका, आपकी सिटी, पिन कोड। ओके, तो ये सारी चीज़ें डाल दीजिए। और यहाँ पे पोस्टल एड्रेस भी अगर सेम है तो यहाँ पे कॉपी करके आप यहाँ पे डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हो। और प्रोफेशनल एड्रेस, मतलब अभी कोई आप मेडिकल स्टोर पे जॉब कर रहे हो तो वो एड्रेस अगर आपको यहाँ पे फिल करना है तो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे सबमिट करोगे तो उसके बाद काफी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, और वो सारे डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फाइल में अपलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो है लिस्ट में, उसमें मैरिज सर्टिफिकेट और गैजेट सर्टिफिकेट आता है। तो वो जनरली बॉयज के लिए नहीं है, लेकिन गर्ल्स के लिए है। जो गर्ल्स, उसका डिग्री खत्म होने से पहले मैरिज हो गया है और उसके हस्बैंड के साथ रहती है, तो जनरली क्या होता है कि उनके दो नाम रहते हैं। एक उनके नाम के पीछे उसके पापा का नाम आता है और दूसरा नाम उसके हस्बैंड का नाम भी आता है। तो अगर आपको दोनों नाम एक ही लाइसेंस में चाहिए तो आप यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आता है प्रूफ ऑफ बर्थ डेट एंड बर्थ प्लेस। तो उसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। अगेन, प्रूफ ऑफ बर्थ में आपको क्या करना है, बर्थ सर्टिफिकेट और अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है। उसके बाद आता है प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। तो प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में आपके नाम का तो घर नहीं होगा तो आपका नाम का तो नहीं आएगा, लेकिन आपके फादर के नाम का लाइट बिल है, टेलीफोन बिल है, तो वो दोनों चीज आप अपलोड कर सकते हो। और आधार कार्ड भी कर सकते हो, लेकिन उसमें एड्रेस आपका सेम होना चाहिए और आपके पापा के नाम से ही वो होना चाहिए। जो भी गार्डियन है उसके नाम से वो प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में आप आधार कार्ड, अपना लाइट बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आता है एसएससी, मतलब आपकी 10th की मार्कशीट इन पीडीएफ, वो कर सकते हो। फिर अगर आपका डिप्लोमा, बीफार्म और फार्मडी कंप्लीट हो गया है तो कॉलेज ट्रांसफर, स्कूल लिविंग और बोनाफाइड, तो इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से लाना है। तो जनरली स्टूडेंट्स फार्मेसी कॉलेज से आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना है .pdf फाइल में, और वो भी कॉलेज के लेटर हेड पे होना चाहिए विथ साइन एंड सिक्का जो बोलते हैं, तो वो दोनों लगा के आपको वो अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद डिग्री एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी मार्कशीट ऑल सेमिस्टर। ठीक है, बीफार्म में तो आपके 8 सेमिस्टर की मार्कशीट लगेगी, वो सारी मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। फिर डिग्री एंड डिप्लोमा फार्मेसी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड कर सकोगे, तो आपको लाइसेंस प्रोविजनल मिलेगा। अगर आपके पास फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट है तो वो भी कर सकते हो, तो उसमें तो आपका लाइसेंस, फाइनल लाइसेंस मिल जाएगा। उसके बाद आएगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, मतलब जो इंडस्ट्री में हम 5 वीक ट्रेनिंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट .pdf में अपलोड करना है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो वो करना है, अदरवाइज ये जरूरी नहीं है। जनरली ये बीफार्म में किसी ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया और उसके बाद कुछ वो जॉब करता है और उसके बाद मास्टर किया और उसके बाद कुछ रजिस्ट्रेशन करता है तो तब ये चीज़ लगने वाली है, अभी अपने को लगने वाला नहीं है। उसके बाद आता है आधार कार्ड। ठीक है, आपका जो आधार कार्ड है बोथ साइड इन सिंगल पीडीएफ, मतलब 2 फाइल अपलोड नहीं करना है, आपको एक ही फाइल अपलोड करना है, तो वो आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी 12th की मार्कशीट, जो भी बोर्ड से आपने 12th किया उसकी मार्कशीट, फर्स्ट सेमिस्टर फेल मार्कशीट, अगर आप फर्स्ट सेमिस्टर में फेल हुए हैं तो उसका मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। दूसरा,
ये भी पीडीएफ में लगेगा। दूसरा, आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है और ब्लैक और ब्लू पेन से आपका साइन करना है, जो आपका ऑफिशियल साइन है वो साइन करके आपको अपलोड करना है। और ये सारी चीज़ें अपलोड हो जाए उसके बाद ये पूरा मेक पेमेंट वाला जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, थ्रू यूपीआई आप कर सकते हो। यहाँ पे एक नोट लिखा है, एप्लीकेशन विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट विल बी रिजेक्टेड। मतलब जो ऑप्शन में जो डॉक्यूमेंट लिखा है वो ही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया या फिर जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो प्रॉपरली विजिबल नहीं है, ब्लर है, तो वो आपका एप्लीकेशन टोटली रिजेक्ट हो जाएगा। तो लास्ट में आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद आपका जो अपॉइंटमेंट है वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद ये जो सारे डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी लेके गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल जाना है। जो टाइम दिया वो टाइम पे उधर जाना है आपको, आपके डॉक्यूमेंट शो करने हैं। वेरीफाई हो जाने के बाद उधर आपका लाइव फोटो सेशन हो जाएगा, लाइव फोटो हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने प्रोविजनल लाइसेंस निकाला है तो वो लाइसेंस आपके यही अकाउंट में आ जाएगा, उसका कोई हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट सबमिट किया है तो उसका जो आपका लाइसेंस है, ओरिजिनल लाइसेंस फाइनल वन, तो वो आपके घर पे आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों, क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, और ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच अमेजिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।